सुख दुख विवेक सुख मात्यंतिकं यतत बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम। हमारे शास्त्रकारों को यह सिद्धांत मान्य है कि इस संसार का प्रत्येक मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए या प्राप्त सुख की वृद्धि के लिए दुख को टालने या कम करने के लिए सदैव प्रयत्न किया करता है। भृगु जी भारद्वाज शांति पर्व में कहते हैं कि इस खलु अमुष्मिस्यम लोके वस्तु प्रवृत्त्य सुखार्थम भिदीयते न हितम परम त्रिवर्ग फलम विशिष्टमस्ति। अर्थात इस लोक तथा परलोक में सारी प्रवृत्ति केवल सुख के लिए है और धर्म अर्थ काम का इसके अतिरिक्त कोई अन्य फल नहीं है। परंतु शास्त्रकारों का कथन है कि मनुष्य यह ना समझकर कि सच्चा सुख किसमें है, मिथ्या सुख ही को सत्य सुख मान बैठता है और इस आशा से कि आज नहीं तो कल सुख अवश्य मिलेगा वह अपनी आयु के दिन व्यतीत किया करता है। अकस्मात एक दिन मृत्यु के झपेटे में पड़कर वह इस संसार को छोड़कर चल बसता है, परंतु उसके उदाहरण से अन्य लोग सावधान होने के बदले उसी का अनुकरण करते हैं। इस प्रकार यह भव चक्र चलता रहा है और कोई मनुष्य सच्चे और नित्य सुख का विचार नहीं करता। इस विषय में पूर्वी और पश्चिमी तत्वज्ञानियों में बड़ा ही मतभेद है कि यह संसार केवल दुखमय है या सुख प्रधान अथवा दुख प्रधान है। परंतु इन पक्ष वालों में से सभी को यह बात मान्य है कि मनुष्य का कल्याण अपने दुख का अत्यंत निवारण करके अत्यंत सुख प्राप्ति करने में ही है। सुख शब्द के बदले प्रायः हित, श्रेय और कल्याण शब्दों का अधिक उपयोग हुआ करता है। इनका भेद आगे चलकर बतलाया जाएगा। यदि यह मान लिया जाए कि सुख शब्दों का सब प्रकार के सुख और कल्याण का समावेश हो जाता है तो सामान्यतः कहा जा सकता है कि प्रत्येक मनुष्य का प्रयत्न केवल सुख के लिए ही हुआ करता है। परंतु इस सिद्धांत के आधार पर सुख दुख का जो लक्षण महाभारत अंतर्गत पराशर गीता में दिया गया है कि यदिष्टं तत्सुखं प्राहु द्वेषं दुख मिहेष्यते, जो कुछ हमें इष्ट है वही सुख है और जिसका हम द्वेष करते हैं अर्थात जो हमें नहीं चाहिए वही दुख है। उसे शास्त्र की दृष्टि से पूर्ण निर्दोष नहीं कह सकते, क्योंकि इस व्याख्या के इष्ट शब्द का अर्थ इष्ट वस्तु या पदार्थ भी हो सकता है और इस अर्थ को मानने से इष्ट पदार्थ को भी सुख कहना पड़ेगा। उदाहरणार्थ प्यास लगने पर पानी इष्ट होता है, परंतु इस बाह्य पदार्थ पानी को सुख नहीं कहते। यदि ऐसा होगा तो नदी के पानी में डूबने वाले के बारे में कहना पड़ेगा कि वह सुख में डूबा है। सच बात यह है कि पानी पीने से जो इंद्रिय तृप्त होती है उसे सुख कहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य इस इंद्रिय तृप्ति या सुख को चाहता है, परंतु इससे यह व्यापक सिद्धांत नहीं बताया जा सकता कि जिसकी चाह होती है वह सब सुख ही है। इसलिए नैयायिकों ने सुख दुख को वेदना कहकर उसकी व्याख्या इसकी तरह से की है, अनुकूल वेदनीयं सुखं, जो वेदना हमारे अनुकूल है वह सुख है, और प्रतिकूल वेदनीयं दुखं, जो वेदना हमारे प्रतिकूल है वह दुख है। ये वेदनाएं जन्म सिद्ध अर्थात मूल ही की और अनुभव गम्य मात्र है। इसलिए नैयायिकों की उक्त व्याख्या से बढ़कर सुख दुख का अधिक उत्तम लक्षण बतलाया नहीं जा सकता। ये वेदना रूप सुख दुख केवल मनुष्य के व्यापारों से ही उत्पन्न नहीं होते, तो कभी कभी कुछ देवताओं के कोप से भी बड़े रोग और दुख उत्पन्न हुआ करते हैं, जिन्हें मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए वेदांत ग्रंथों में सामान्यतः इन सुख दुखों के तीन भेद आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक किए गए हैं। देवताओं की कृपा या कोप से जो सुख दुख मिलते हैं उन्हें आदि दैविक कहते हैं। बाह्य सृष्टि के पृथ्वी आदि पंच महाभूतात्मक पदार्थों मनुष्य की इंद्रियों से संयोग होने पर शीतोष्ण आदि के कारण जो सुख दुख मिलते हैं उन्हें आदि भौतिक कहते हैं, और ऐसे बाह्य संयोग के बिना उत्पन्न होने वाले अन्य सब सुख दुखों को आध्यात्मिक कहते हैं। यदि सुख दुख का यही वर्गीकरण स्वीकार किया जाए तो शरीर ही के वात पित्त आदि दोषों के परिणाम के बिगड़ जाने से उत्पन्न होने वाले ज्वर आदि दुखों को तथा उन्हीं दोषों का परिणाम यथोचित रहने से अनुभव में आने वाले शारीरिक स्वास्थ्य को आध्यात्मिक सुख दुख कहना पड़ता है।
क्योंकि यद्यपि ये सुख दुख पंच महाभूतात्मक शरीर से संबंध रखते हैं, अर्थात ये शारीरिक है, तथापि हमेशा यह नहीं कहा जा सकता कि ये शरीर से बाहर रहने वाले पदार्थों के संयोग से पैदा हुए हैं। और इसलिए आध्यात्मिक सुख दुखों के वेदांत की दृष्टि से फिर भी दो भेद शारीरिक मानसिक करने पड़ते हैं। परंतु इस प्रकार सुख दुखों के शारीरिक और मानसिक दो भेद कर दे तो फिर आदि दैविक सुख दुखों को भिन्न मानने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि यह तो स्पष्ट ही है कि देवताओं की कृपा अथवा क्रोध से उत्पन्न होने वाले सुख दुखों का त्रिविध वर्गीकरण नहीं किया गया है, किंतु उनके दो ही वर्ग बाह्य शारीरिक और आभ्यंतर या मानसिक किए हैं। और इसी वर्गीकरण के अनुसार हमने इस ग्रंथ में सब प्रकार के शारीरिक सुख दुखों को आदि भौतिक और सब प्रकार के मानसिक सुख दुखों को आध्यात्मिक कहा है। वेदांत ग्रंथ में जैसा तीसरा वर्ग आदि दैविक दिया गया है वैसे हमने नहीं किया है, क्योंकि हमारे मतानुसार सुख दुखों को शास्त्रीय रीति से विवेचन करने के लिए यह द्विविध वर्गीकरण ही अधिक सुविधे का है। सुख दुख का जो विवेचन आगे किया गया है उसे पढ़ते समय यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि वेदांत ग्रंथों के और हमारे वर्गीकरण में भेद है। सुख दुखों को चाहे आप द्विविध मानिए अथवा त्रिविध, इसमें संदेह नहीं कि दुख की चाह किसी भी मनुष्य को नहीं होती। इसलिए वेदांत और सांख्य शास्त्र में कहा गया है कि सब प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति करना और आत्यंतिक तथा नित्य सुख की प्राप्ति करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। जब यह बात निश्चित हो चुकी कि मनुष्य का परम साध्य या उद्देश्य आत्यंतिक सुख ही है, तब सबसे पहले यही प्रश्न उठता है कि नैयायिकों के बतलाए हुए लक्षण के अनुसार सुख और दुख दोनों भिन्न भिन्न स्वतंत्र वेदनाएं, अनुभव या वस्तुएं हैं, अथवा जो उजाला नहीं वह अंधेरा। इस न्याय के अनुसार इन दोनों वेदनाओं में से एक का अभाव होने पर दूसरी संज्ञा का उपयोग किया जाता है। भर्तृहरि ने कहा है कि प्यास से जब मुंह सूख जाता है तब हम उस दुख का निवारण करने के लिए पानी पीते हैं। भूख से जब हम व्याकुल हो जाते हैं तब मिष्टान खाकर उस व्यथा को हटाते हैं और काम वासना के प्रदीप्त होने पर उसको स्त्री संग द्वारा तृप्त करते हैं। इतना कहकर अंत में कहा है कि प्रतिकारो व्याधि सुख मिति विपर्स्याति जनः। किसी व्याधि अथवा दुख के उत्पन्न होने पर उसका जो निवारण या प्रतिकार किया जाता है उसी को लोक भ्रमवश सुख कहा करते हैं। दुख निवारण के अतिरिक्त सुख कोई भिन्न वस्तु नहीं है। यह नहीं समझना चाहिए कि उक्त सिद्धांत मनुष्यों के सिर्फ उन्हीं व्यवहारों के विषय में उपयुक्त होता है जो स्वार्थ ही के लिए किए जाते हैं। पिछले प्रकरण में आनंदगिरी का यह मत बतलाया ही गया है कि जब हम किसी पर कुछ उपकार करते हैं तब उसका कारण यही होता है कि उसके दुख को देखने से हमारी कारुण्य वृत्ति हमारे लिए असहाय हो जाती है और इस दुःसहत्व की व्यथा को दूर करने के लिए ही हम परोपकार किया करते हैं। इस पक्ष के स्वीकृत करने पर हमें महाभारत के अनुसार यह मानना पड़ेगा कि तृष्णार्ति प्रभवम दुखं दुखार्ति प्रभवम सुखम। पहले जब कोई तृष्णा उत्पन्न होती है तब उसकी पीड़ा से दुख होता है और उस दुख की पीड़ा से फिर सुख उत्पन्न होता है। संक्षेप में इस पंथ का यह कहना है कि मनुष्य के मन में पहले एक आध आशा, वासना या तृष्णा उत्पन्न होती है और जब उससे दुख होने लगे तब उस दुख का जो निवारण किया जाता है वही सुख कहलाता है। सुख कोई दूसरी भिन्न वस्तु नहीं है। अधिक क्या कहें, उस पंथ के लोगों ने यह भी अनुमान निकाला है कि मनुष्य की सब सांसारिक प्रवृत्तियां केवल वासनात्मक या तृष्णा की जड़ उखाड़ नहीं सकती और जब तक तृष्णा या वासना की जड़ नष्ट नहीं हो जाती तब तक सत्य और नित्य सुख का मिलना भी संभव नहीं है। बृहदारण्यक में विकल्प से और जाबाल संन्यास आदि उपनिषदों में प्रधानता से उसी का प्रतिपादन किया गया है तथा अष्टावक्र गीता एवं अवधूत गीता में इसी का अनुवाद है। इस पंथ का अंतिम सिद्धांत यही है कि जिस किसी को आत्यंतिक सुख या मोक्ष प्राप्त करना है उसे उचित है कि वह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी संसार को छोड़कर संन्यास ले ले।
स्मृति ग्रंथों में जिसका वर्णन किया गया है और श्री शंकराचार्य ने कलयुग में जिसकी स्थापना की है, वह श्रौत स्मार्त संन्यास मार्ग इसी तत्व पर चलाया गया है। सच है, यदि सुख कोई स्वतंत्र वस्तु ही नहीं, जो कुछ है सो दुख ही है और वह भी तृष्णा मूलक है, तो इन तृष्णा आदि विकारों को ही पहले समूल नष्ट कर देने पर फिर स्वार्थ और परार्थ की सारी झंझटें आप ही आप दूर हो जाएगी और तब मन की जो मूल साम्यावस्था या शांति है वही रह जाएगी। इसी अभिप्राय से महाभारत अंतर्गत शांति पर्व की पिंगल गीता में और मंकी गीता में भी कहा गया है कि यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यं महत सुखम तृष्णा छ सुखस्यते नारहंत शोदसी कला। सांसारिक काम अर्थात वासना की तृप्ति होने से जो सुख होता है और जो सुख स्वर्ग में मिलता है, उन दोनों सुखों की योग्यता तृष्णा के क्षय से होने वाले सुख के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। वैदिक संन्यास मार्ग का ही आगे चलकर जैन और बौद्ध धर्म में अनुकरण किया गया है। इसलिए इन दोनों धर्मों के ग्रंथों में तृष्णा के दुष्परिणामों का और उसकी त्याज्यता का वर्णन उपयुक्त वर्णन ही के समान और कहीं कहीं तो उससे भी बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। उदाहरणार्थ धम्मपद के तृष्णा वर्ग को देखिए। तिब्बत के बौद्ध धर्म ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है कि महाभारत का उक्त श्लोक बुद्धत्व प्राप्त होने पर गौतम बुद्ध के मुख से निकला था। तृष्णा के जो दुष्परिणाम ऊपर बतलाए गए हैं वो श्रीमद् भगवद गीता को भी मान्य है, परंतु गीता का यह सिद्धांत है कि उन्हें दूर करने के लिए कर्म का त्याग नहीं कर बैठना चाहिए। अतएव यहाँ सुख दुख की उक्त उत्पत्ति पर कुछ सूक्ष्म विचार करना आवश्यक है। संन्यास मार्ग के लोगों का यह कथन सर्वथा सत्य नहीं माना जा सकता कि सब सुख तृष्णा आदि दुखों के निवारण होने पर उत्पन्न होते हैं। एक बार अनुभव की हुई या देखी हुई सुनी हुई इत्यादि वस्तु की जब फिर चाह होती है तब उसे काम वासना या इच्छा कहते हैं। जब इच्छित वस्तु जल्द नहीं मिलती तब दुख होता है, जिससे यह इच्छा तीव्र होने लगती है, अथवा जब इच्छित वस्तु के मिलने पर भी पूरा सुख नहीं मिलता तब उसकी चाह अधिकाधिक बढ़ने लगती है, तब उसी इच्छा को तृष्णा कहते हैं। परंतु इस प्रकार केवल इच्छा के तृष्णा स्वरूप में बदल जाने के पहले ही यदि वह इच्छा पूर्ण हो जाए तो उससे प्राप्त होने वाले सुख के बारे में हम यह नहीं कह सकेंगे कि वह तृष्णा दुख के क्षय होने से उत्पन्न हुआ है। उदाहरणार्थ प्रतिदिन नियत समय पर भोजन मिलता है, उसके बारे में अनुभव यह नहीं है कि भोजन करने के पहले हमें दुख ही होता है। यदि नियत समय पर भोजन ना मिले तो हमारा जी भूख से व्याकुल हो जाया करता है, अन्यथा नहीं। अच्छा, यदि हम मान लें कि तृष्णा और इच्छा एक ही अर्थ के द्योतक है, तो भी यह सिद्धांत सच नहीं माना जा सकता कि सब सुख तृष्णा मूलक ही है। उदाहरण के लिए एक छोटे बच्चे के मुंह में अचानक यदि एक मिश्री की डली डाल दो तो यह कहा नहीं जा सकेगा कि उस बच्चे को मिश्री खाने से सुख हुआ, वह पूर्व तृष्णा के क्षय से हुआ है। इसी तरह मान लो कि राह चलते हम किसी रमणीय बाग में जा पहुंचे और वहां कोयल का मधुर गान एकाएक सुन पड़ा, अथवा किसी मंदिर में भगवान की मनोहर छवि दिख पड़ी, तब ऐसी अवस्था में यह नहीं कहा जा सकता कि उस गाने के सुनने से या उस छवि के दर्शन से होने वाले सुख की हम पहले से ही इच्छा किए बैठे थे। सच बात तो यही है कि सुख की इच्छा किए बिना ही उस समय हमें सुख मिला। इन उदाहरणों पर ध्यान देने से यह अवश्य ही मानना पड़ेगा कि संन्यास मार्ग वालों की सुख की उक्त व्याख्या ठीक नहीं है, और यह भी मानना पड़ेगा कि इंद्रियों में भली बुरी वस्तुओं का उपभोग करने की स्वाभाविक शक्ति होने के कारण जब वे अपना व्यापार करती है तब और जब कभी उन्हें अनुकूल या प्रतिकूल विषय की प्राप्ति हो जाती है, तब पहले तृष्णा या इच्छा के ना रहने पर भी हमें सुख दुख का अनुभव हुआ करता है। इसी बात को ध्यान रखकर गीता में कहा गया है कि मात्रा स्पर्शों से शीत उष्ण आदि का अनुभव करने पर सुख दुख उत्पन्न हुआ करता है। सृष्टि को मात्रा कहते हैं। गीता के उक्त पदों का अर्थ यह है कि जब उन्हें बाह्य पदार्थों का इंद्रियों से स्पर्श अर्थात संयोग होता है तब सुख या दुख की वेदना उत्पन्न होती है। यही कर्म योग शास्त्र का भी सिद्धांत है। कान को कर्कश आवाज अप्रिय क्यों मालूम होती है, जिह्वा को मधुर रस प्रिय क्यों लगा है,
आंखों को पूर्ण चंद्र का प्रकाश आह्लादकारक क्यों प्रतीत होता है, इत्यादि बातों का कारण कोई नहीं बतला सकता। हम लोग केवल इतना ही जानते हैं कि जीव को मधुर रस मिलने से वह संतुष्ट हो जाती है। इससे प्रकट होता है कि आदि भौतिक सुख का स्वरूप केवल इंद्रियों के अधीन है और इसलिए कभी कभी इन इंद्रियों के व्यापारों को जारी रखने में ही सुख मालूम होता है, चाहे इसका परिणाम भविष्य में कुछ भी हो। उदाहरणार्थ कभी कभी ऐसा होता है कि मन में कुछ विचार आने से उस विचार के सूचक शब्द आप ही आप मुंह से बाहर निकल पड़ते हैं। ये शब्द कुछ इस इरादे से बाहर नहीं निकाले जाते कि इनको कोई जान ले, बल्कि कभी कभी तो इन स्वाभाविक व्यापारों से हमारे मन की गुप्त बात भी प्रकट हो जाया करती है, जिससे हमको उल्टे नुकसान हो सकता है। छोटे बच्चे जब चलना सीखते हैं तब वे दिन भर यहाँ वहाँ यूं ही चलते फिरते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें चलते रहने की क्रिया में ही उस समय आनंद मालूम होता है। इसलिए सब सुखों को दुखाभाव रूप ही ना कहकर यही कहा गया है कि इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषे व्यवस्थितो, अर्थात इंद्रियों में और उनके शब्द स्पर्श आदि विषयों में जो राग प्रेम और द्वेष है वे दोनों पहले से ही व्यवस्थित अर्थात स्वतंत्र सिद्ध हैं। और अब हमें यही जानना है कि इंद्रियों के ये व्यापार आत्मा के लिए कल्याणदायक कैसे होंगे या कर लिए जा सकेंगे। इसके लिए श्री कृष्ण भगवान का यही उपदेश है कि इंद्रियों और मन की वृत्तियों का नाश करने का प्रयत्न करने के बदले उनको अपने आत्मा के लिए लाभदायक बनाने के अर्थ अपने अधीन रखना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र नहीं होने देना चाहिए। भगवान के इस उपदेश में तृष्णा तथा उसी के साथ सब मनोवृत्तियों को भी समूल नष्ट करने के लिए कहने में जमीन आसमान का अंतर है। गीता का यह तात्पर्य नहीं कि संसार के सब कर्तव्य और पराक्रम का बिल्कुल नाश कर दिया जाए, बल्कि उसके 18वें अध्याय में तो कहा गया है कि कार्यकर्ता में समबुद्धि के साथ धृति और उत्साह के गुणों का होना भी आवश्यक है। इस विषय पर विस्तृत विवेचन आगे किया गया है। यहाँ हमको केवल यही जानना है कि सुख और दुख दोनों भिन्न वृत्तियां हैं या उनमें से एक दूसरे का अभाव मात्र ही है। इस विषय में गीता का मत उपयुक्त विवेचन से पाठकों के ध्यान में आ ही गया होगा। क्षेत्र का अर्थ बतलाते समय सुख और दुख की अलग अलग गणना की गई है, बल्कि यह भी कहा गया है कि सुख सत्व गुण का और तृष्णा रजोगुण का लक्षण है और सत्व गुण तथा रजोगुण दोनों अलग हैं। इससे भी भगवत गीता का यह मत साफ मालूम हो जाता है कि सुख और दुख दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी हैं और भिन्न भिन्न दो वृत्तियां हैं। 18वें अध्याय में राजस त्याग की जो न्यूनता दिखलाई है कि कोई भी काम यदि दुख कारक है तो उसे छोड़ देने से त्याग फल नहीं मिला, किंतु ऐसा त्याग राजस कहलाता है। वह भी इस सिद्धांत के विरुद्ध है कि सुख की सब सुख तृष्णा क्षय मूलक ही है।